जय हिंद और जोहार। देखिए, आज हम लोग झारखंड आंदोलन में जो बुक लिखी गई है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा, शोषण संघर्ष और शहादत, उसी में एक टॉपिक है थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से। उसी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से एक आदिवासी छात्रा शकुंतला टुडू ने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शकुंतला टुडू के बारे में बता दें कि वह एक काफ़ी तेज तर्रार छात्रा थी जो झारखंड आंदोलन में कूद पड़ी थी। शकुंतला टुडू काफ़ी तेज तर्रार थी और साल 1988 में जब झारखंड आंदोलन चरम उत्कर्ष पे था तो उस समय जमशेदपुर के सोनारी थाना प्रभारी ने उन्हें एक थप्पड़ लगाया था। तो उन्होंने उस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही दिया था। तो उसके बाद होता क्या है कि जब थाना प्रभारी के ऊपर शकुंतला टुडू ने थप्पड़ जड़ दिया तो शकुंतला टुडू के ऊपर केस मुकदमा दर्ज कर थाना प्रभारी ने उसे अपने कस्टडी में ले लिया, यानी कि थाना के अंदर रख लिया। तो उस समय जितने भी आंदोलनकारी थे उनको जब यह पता लगा तो सारे आंदोलनकारी उस थाना के चारों ओर घेर लिए। मजबूरीवश थाना प्रभारी को जो है वह शकुंतला टुडू को छोड़ना पड़ा। शकुंतला टुडू एक घाटशिला की छात्रा थी जो झारखंड आंदोलन में कूद पड़ी थी साल 1987 में। जब आजसू का गठन साल 1986 में हुआ था तो उसके बाद घाटशिला में काफ़ी ज़्यादा आजसू का प्रभाव दिखा, सूर्य सिंह बेसरा का प्रभाव दिखा, जिसके कारण से लक्ष्मण टुडू के मदद से जो है शकुंतला टुडू आजसू को ज्वाइन करती है। और साथ ही साथ वह सिर्फ घाटशिला और सिंहभूम के इलाकों में ही नहीं रहती है बल्कि अन्य दूसरे राज्यों में भी झारखंड आंदोलन को समझाने, झारखंड आंदोलन के बारे में बताने के लिए जाने लगती है तथा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती है। हम आपको बता दें कि जो झारखंड है उसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों के मिलाकर एक वृहद झारखंड बनाने का मांग थी, लेकिन किसी कारणवश यह वृहद झारखंड नहीं बन पाया। सिर्फ बिहार का ही कुछ हिस्से को काटकर एक झारखंड का नक्शा तैयार किया गया। तो इसीलिए उस समय होता क्या था कि वह झारखंड में जो है वह उड़ीसा के नज़दीक वाले इलाकों तथा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ वाले इलाकों में भी जाया करती थी। साथ ही साथ उनके साथ रांची की मालती, जो बाद में अनिल महतो से शादी कर लेती है, और बबलू मुर्मू की पत्नी यानी झारग्राम की संप्रीति मुर्मू भी उनके टीम में थी। और ये सभी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अपने इलाके से अलावे अन्य राज्यों में भी, पड़ोसी राज्यों में भी जाकर झारखंड आंदोलन के बारे में, झारखंड आंदोलन को एक रूपरेखा साथ ही साथ उनके बारे में बताया करती थी। तो इसी समय उन्होंने एक घटना के बारे में जिक्र किया है कि रायगंज जो झारखंड का पड़ोसी राज्य उड़ीसा के अंतर्गत आता है, तो उस इलाके में जब ये तीनों महिलाएं जाती है, तीनों छात्राएं जाती है, तो उस समय रायगंज में उड़ीसा सरकार ने उन्हें वहाँ सभा करने से मना कर दिया था। तो उसी समय उड़ीसा के रायगंज में जब एक घर में वो लोग ठहरे हुए थे तो किसी कारणवश पुलिस को वहाँ इनकी पता चल जाती है। तो ऐसा बताया जाता है बुक के हिसाब से कि जब पुलिस उनके घर जहाँ इन लोग रुके हुए थे वहाँ जब पुलिस छापा मारने के लिए आती है तो वे गांव वालों की ही मदद से बगल के जंगल में चले जाते हैं। हालांकि उस दिन रात भर पानी मारा जाता, रात भर वर्षा होती है और वे जो है तीनों रात भर वर्षा हो रही है और उसी वर्षा के दौरान जंगल के पेड़ में ही रात भर समय बिताते हैं। उसके बाद सुबह होने के बाद वह सभा को संबोधन करते हैं। इसी दौरान होता क्या है कि शकुंतला टुडू को पुलिस जो है, उड़ीसा पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है और इसी के साथ यह कहानी की अंतिम हो जाती है। हालांकि झारखंड आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और साथ ही साथ इस
पुलिस उठा के उन्हें जेल थाना ले जाने के बाद भी आंदोलन ऐसे ही चलते रहा, लेकिन इसमें सिर्फ थप्पड़ के बदले थप्पड़ का जवाब था। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। और अभी के समय में वह एक गृहिणी है जिन्होंने मतलब कि लक्ष्मण टुडू ने जो आजसू में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया, उन्हीं से शादी करके वह अभी एक गृहिणी का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और झारखंड आंदोलनकारियों के बारे में जानना हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।